करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बॉर्न इन फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। राइट, तो इस क्वेश्चन को, ये आपका हेरिडिटी चैप्टर से आपको पता है कि गर्ल या बॉय के बॉर्न होने के 50-50 चांसेस होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, देयर आर 50% चांसेस ऑफ अ गर्ल and 50% chances of a boy being born in family. Being born in family means 50% चांसेस है कि एक बेटी पैदा होगी या 50% है एक बेटा पैदा होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, एवरी चाइल्ड, ठीक है, जो चाइल्ड है वो इनहेरिट करता है क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एज वेल एज फ्रॉम फादर, दोनों से लेता है। ठीक है, तो चाइल्ड में जो क्रोमोसोम्स आए वो कहाँ से आ रहे हैं, मदर से भी फादर से भी। एक कॉपी, वन कॉपी कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है, वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर, वन कॉपी कम फ्रॉम द फादर। अब जितने हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, यदि हम कहें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, राइट, ऑटोसोम्स। और जो वन पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम है वो मदर के अंदर क्या होता है, मदर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, और जो फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसमें एक एक्स होता है, एक्स एक वाई होता है। यानी ये दोनों सेम होते हैं, सिमिलर कॉपीज होती हैं, और ये मिसमैच्ड होती हैं। मिसमैच्ड मीन्स एक एक्स होगा और एक वाई होगा और ये दोनों सिमिलर होते हैं, राइट। तो अब जब ये क्रॉस होता है, यदि हम देखें कि मदर और फादर में जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर एक्स एक्स है और यहाँ पर है एक्स वाई, तो एक कॉपी मदर से आनी है बच्चे में, एक कॉपी फादर से आनी है। तो सपोज ये एक्स मदर का है और ये फादर का एक्स है, यानी एक्स तो उसमें एक आना ही आना है जो कि मदर की साइड से होगा, वो तो निश्चित रूप से एक्स आना है। लेकिन फादर की ओर से या तो एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है, ठीक है, या एक्स आएगा या फिर वाई, जैसे इस बारे में वाई आया। अब यदि हम दूसरे में देखें इसी तरह से इस वाले से करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ आपका, ये एक्स एक्स हो गया क्योंकि मदर से भी एक्स आया, फादर से भी एक्स आया, एंड इन द अनदर वन इट मे बी एक्स वाई क्योंकि फादर से यहाँ पर वाई आया। तो यू कैन सी दो यहाँ पर एक्स एक्स हैं और दो यहाँ पर एक्स वाई हैं, यानी कि 50% चांसेस हैं दैट अ गर्ल विल बी बॉर्न एंड 50% चांसेस हैं अ बॉय विल बी बॉर्न। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है कि आपने पता है कि दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सिमिलर होता है पेयर, मदर के केस में एक्स एक्स होता है, फादर के केस में एक्स वाई होता है। तो डेफिनेटली बच्चा जो इनहेरिट कर रहा है क्रोमोसोम मदर से, तो एक्स क्रोमोसोम ही इनहेरिट होगा हर बार, मदर की साइड से एक्स क्रोमोसोम ही इनहेरिट होगा। लेकिन फादर का यदि एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक गर्ल चाइल्ड होगा जैसा कि यहाँ देख रहे हो, और यदि वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता है तो एक बॉय चाइल्ड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाता है कि किस तरह से क्या प्रोबेबिलिटी है गर्ल और बॉय के एक फैमिली में जन्म लेने की। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो, क्रॉस भी शो कर सकते हो, साथ में आप लिख भी सकते हो डिटेल में। यदि आपको लिखा हुआ आंसर चाहिए मैं आपको दे देती हूँ उसको भी। तो यहाँ पर तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो जो कि CBSE साइट पे दिया हुआ है। 1 मार्क का तो आपका आंसर हो जाता है 50-50% चांसेस के, हाफ ऑफ मार्क हो जाता है जो आप दिखा रहे हो कि मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, फादर के पास एक्स वाई होता है, और जो चाइल्ड है वो रिसीव करता है 1 क्रोमोसोम मदर से 1 फादर से, तो दोनों के लिए 0.5 मार्क्स हो जाते हैं। और यदि एक्स क्रोमोसोम फादर से लेता है तो गर्ल होता है चाइल्ड, और वाई लेता है तो बॉय होता है, 0.5 मार्क्स इसका हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने रिटन में इसलिए शो कर दिया है, कुछ बच्चे
इस तरह की डिमांड करते हैं कि रिटन में आंसर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।